मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। सभी को सुप्रभात, हरिओम, नमस्कार। हरिओम। आज हमारे बीच में धर्म प्रकाश जी है, काफी अच्छे प्रैक्टिशनर हैं और हमारा टेक्स्ट को चेंज करने आज भी हमारे बीच है। आज वो हम लोग करेंगे। तो ओवर टू यू प्रकाश जी, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम ऐसा अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और आप सभी को मेरा प्रणाम, सभी आत्मजनों का स्वागत है इस लाइव योगा सेशन में। हम लोग योगाभ्यास के लिए तैयार करते हैं अपने शरीर और मन को। तो सबसे पहले आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, किसी भी आसन में, सुखासन, पद्मासन, जिस आसन में आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं उस आसन में बैठ जाएं। सभी कोई अपना कैमरा ऑन रखेंगे ताकि मैं आप सभी को देख पाऊं। अपने शरीर को कमर से बिल्कुल सीधी रखें, गर्दन सीधी, हाथों को घुटने के ऊपर रखें, ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में। आंखों को बंद करें, बंद आंखों से अपने संपूर्ण शरीर को देखिए। आपका संपूर्ण शरीर शांत, स्थिर और शिथिल। लंबी गहरी श्वास ले, श्वास छोड़े। श्वास लेने के क्रम में नासिका छिद्र पे ठंडे हवा को महसूस करेंगे और श्वास छोड़ते समय नासिका छिद्र पे गर्म हवा को महसूस करेंगे। सजगता अपने गले के भाग पे, श्वासों को गले के भाग पे महसूस करेंगे। श्वास लेते समय गले के भाग पे ठंडे हवा को महसूस करेंगे और श्वास छोड़ते समय नासिका छिद्र पे गर्म हवा को महसूस करेंगे। सजगता अपनी छाती के भाग पे, श्वासों को छाती के भाग पे महसूस करेंगे। श्वास लेने के क्रम में चेस्ट किस तरीके से एक्सपैंड हो रहा है और श्वास छोड़ने के क्रम में वापस अपनी स्थिति में लौट रहा है। सजगता अपने पेट के भाग पे, श्वास लेने के क्रम में पेट आपका किस प्रकार फैल रहा है और श्वास छोड़ने के क्रम में पेट किस प्रकार आपका संकुचित हो रहा है। सामान्य श्वास, सजगता अपने विचारों के ऊपर। देखिए आपके मन में कौन कौन से विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। बस विचारों को देखना है, ऑब्जर्व करना है, विचार को उलझना नहीं है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसे एक साक्षी दृष्टा के भाव से देखिए। देखिए आपके विचार आपसे दूर, बहुत दूर जा रहे हैं। आपका मन जैसे विचारों से रहित होता जा रहा है। मन बिल्कुल शांत, स्थिर और शिथिल हो चुका है। मन और शरीर बिल्कुल शांत और शिथिल। सजगता अपने मनोभाव के ऊपर। आपके मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं।
देखिए आपके मन में शांति का भाव उत्पन्न हो रहा है। आपका मन और शरीर बिल्कुल शांत। आप गहन शांति का अनुभव कर रहे हैं। परम शांति का अनुभव आपके रोम रोम में शांति के प्रकंपन फैलते जा रहे हैं। आपके मस्तिष्क से शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं और पूरे ब्रह्मांड में फैलते जा रहे हैं। जो भी अशांति महसूस कर रहे हैं वो अब शांति महसूस कर रहे हैं। देखिए आपके मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है। आप प्रेम से भरपूर हो चुके हैं। आपका रोम रोम प्रेम से भरपूर हो चुका है। आपका हृदय प्रेम से भरपूर हो चुका है। सभी के लिए आपके हृदय में प्रेम का भाव। देखिए आपके मन में आनंद का भाव उत्पन्न हो रहा है। आप आनंद से भरपूर हो चुके हैं। आपका रोम रोम आनंदित महसूस कर रहा है। शरीर का एक एक कोर एक एक अंग आनंद से भरपूर परम आनंद है। आज आपसे जो कोई भी मिलेगा वो आनंद का महसूस करेगा, आनंद ही आनंद महसूस करेगा। संकल्प लेंगे हम लोग कि आज हम योगाभ्यास करने जा रहे हैं। वो किस लिए करने जा रहे हैं, क्या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उसे मन ही मन विजुलाइज करें। अब किसी शारीरिक कष्ट से परेशान है तो वो देखिए आपका शारीरिक कष्ट समाप्त हो चुका है। अगर कोई मानसिक समस्या है तो मानसिक समस्या समाप्त हो चुकी है। उसे मन ही मन देखेंगे। 3 टाइम्स ओम चैंटिंग करेंगे। जो ओम चैंटिंग कर सकते हैं ओम चैंटिंग करेंगे। जो नहीं कर सकते वो अ का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे। हाथों को जोड़कर नमस्कार की मुद्रा बना लें। शांति मंत्र का पाठ। ओम सहना भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हाथों को आपस में रगड़कर गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद हथेली को अपने आंखों के ऊपर रखेंगे। हथेली से अपने आंखों में ऊर्जा को समाहित होते हुए देखिए। देखिए आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हैं। आपकी आंखों की ऊर्जा बहुत ही अच्छी हो चुकी है। हाथों को चेहरे पे फेरते हुए वापस घुटने पर रखेंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे। पैरों को सामने की तरफ फैला लें।
शिथिल दंडासन में आ जाएंगे हम लोग सभी कोई। इस तरीके से पैरों को सामने की तरफ फैलाएंगे, हाथों को पीछे की तरफ रखेंगे। सबसे पहले हम लोग पैर की उंगलियों से अभ्यास को शुरू करेंगे। श्वास लेते हुए उंगलियों को अपनी तरफ लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। 10 टाइम्स करेंगे, काउंटिंग का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अभ्यास हम लोग एंकल जॉइंट्स के लिए करेंगे। अभी हम लोग उंगलियों का अभ्यास किए, एंकल जॉइंट्स का अभ्यास। श्वास लेते हुए आगे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर की तरफ पैर को लाएंगे। 10 टाइम्स इसका भी अभ्यास करेंगे, काउंटिंग का जरूर से ध्यान रखेंगे। रिलैक्स। रोटेट करेंगे अपने एंकल जॉइंट से पैरों को 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। श्वास लेते हुए आगे की तरफ पैर को ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ। पूरा रोटेट करने का प्रयास करेंगे। रिलैक्स। अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे, अपने लेफ्ट लेग पे रखेंगे। अब उंगलियों को रोटेट करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक एक उंगली को ऊपर की तरफ खींचते हुए रोटेट करना है। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल आराम से। उंगलियों को करना है, पूरे एंकल जॉइंट से भी नहीं करना है, उंगलियों को, एक एक उंगली को अपनी तरफ खींचते हुए। सॉक्स जो पहने हो सॉक्स खोल दें। सॉक्स योगा अभ्यास करते समय सॉक्स पहन के हुए अभ्यास नहीं करेंगे। अभय जी सॉक्स खोल लें और अपने पैर की उंगलियों को आगे की तरफ खींचते हुए 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। एक एक उंगली को, सभी उंगलियों को करना है। छोटी उंगली से शुरू करेंगे, अनामिका, उसके बाद मिडिल फिंगर, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एंकल जॉइंट से पैर को इस तरीके से करेंगे। श्वास लेते हुए पैरों को इस तरह से खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस। अब रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंकल जॉइंट से पैर को। एक बार देख लीजिए, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। 5 टाइम्स करेंगे इसको। रिवर्स कर लेंगे। रिलैक्स। अपने पैरों को सामने की तरफ फैला लें। शिथिल दंडासन में इस तरीके से बैठ जाएं, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने राइट लेग को देखिए, राइट लेग को देखिए और उसमें अभी तक अभ्यास किया, अभ्यास किया है, अंगूठ की अभ्यास किया है। तो इस अभ्यास करने से आपके पैरों को क्या चेंजेस आया उसको मन ही मन देखिए। आपका राइट लेग, पैर की उंगलियां, एंकल जॉइंट्स बिल्कुल रिलैक्स और फ्री हो चुकी होंगी। आपके एंकल जॉइंट्स में और पैर की उंगलियों में बहुत अच्छा है, सबको बहुत अच्छा है। आप इसी को महसूस कर पा रहे हैं। मेरी श्वास एक बार ओम चैंटिंग करेंगे सभी कोई। ओ
रिलैक्स। आगे का अभ्यास करिए, अभ्यास कर दिया और नी का अभ्यास। नी के लिए अपने नी कैप को आगे पीछे करना है, अंगूठे से प्रेस करते हुए आगे की तरफ ले जाएंगे और दूसरी तरफ से भी प्रेस करेंगे। 5 टाइम्स करेंगे इस अभ्यास को। अप एंड डाउन, अंगूठे से अपने नी कैप है, इसको आगे कैसे करना है, अंगूठे से साइड वाइज करेंगे। ठीक है, आपको अंगूठे से दोनों तरफ विजिबल है मैम। अब रोटेट करेंगे, नी कैप को ऊपर से पकड़ के क्लॉकवाइज 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। नी कैप को इस तरीके से पकड़ना है और रोटेट करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज से 5 टाइम्स एंटी क्लॉक। थोड़ा सा मालिश करेंगे अपने नी कैप को हाथों से इस तरीके से। अप एंड डाउन और फिर साइडवाइज। आपके नी के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आपके नी में होने वाले प्रॉब्लम से आपको दूर रखे। अभी किसी को प्रॉब्लम है तो उससे भी उनको आराम मिलेगा। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, उसके लिए अपने पैर को दूसरे पैर के नीचे रखना है। अपने दोनों उंगलियों से नीचे से मसाज करना है, नी के नीचे जस्ट नीचे रोटेट करना है। उंगलियों से मसाज करना है, जैसे ऊपर इस तरीके से और नीचे से इसको मसाज करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नीचे की तरफ, नीचे की तरफ उंगलियों को नीचे लगाना, नीचे लगा जस्ट नी के जस्ट नीचे उसको धीरे धीरे रोटेट करना, मसाज देना उंगलियों के सहारे। रिलैक्स। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हम लोग हिप जॉइंट्स के लिए। तो सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए 10 टाइम्स करेंगे। जल्दी जल्दी इसी अभ्यास को करेंगे सामान्य श्वास के साथ। रिलैक्स। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, जिस तरीके से जो भी माताएं हैं बच्चे को किस तरीके से खिलाते हैं उसी तरीके से पैर को, हाथों को पहले इंटरलॉक करना है और इस तरीके से पैर को पकड़ना है। पहले हाथों को इंटरलॉक कर लें, फिर इस तरीके से अपने पैर को पकड़ेंगे, सांस लेते हुए पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस। रिलैक्स। बहुत ही अच्छा अभ्यास है हिप बैंड्स के लिए। आपके हिप एरिया में जो फैट है उसके लिए बहुत अच्छा है, आपके प्रॉब्लम उसके लिए बहुत अच्छा है ये अभ्यास। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे रोटेट, हिप बैंड से थोड़ा रोटेट करना है। तो देखेंगे किस तरीके से रोटेट करेंगे, श्वास लेते हुए पढ़ेंगे, श्वास लेते हुए 5 टाइम्स करेंगे इसको। रिवर्स कर लेंगे इसी को फिर से। रिलैक्स। फिर दंडासन में वापस फिर क्या हो जाएंगे, रिलैक्स करेंगे अपने शरीर
ढीला छोड़ते हैं। अपने राइट लेग को देखेंगे 2 से लेकर हिप जॉइंट तक, अपने लेफ्ट लेग को देखें 2 से लेकर हिप जॉइंट तक। अभी तक के अभ्यास से आपकी राइट लेग में क्या क्या चेंज मिल रहा है उसको मन ही मन देखिए और महसूस कीजिए। दोनों को कंपेयर करेंगे अपने राइट और लेफ्ट लेग को, तो आप महसूस कर पाएंगे। Okay, श्वास देखिए आपका राइट लेग बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। राइट लेग में ब्लड बहुत धीरे से हो रहा है। एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छे से हो रहा है राइट लेग में। आए हुए परिवर्तन को अपने हृदय और मन में समाहित करें। लंबी गहरी श्वास लें। अभी तक जो भी हम लोग अभ्यास किए हैं वही सारे अभ्यास हम लोग लेफ्ट लेग से करेंगे। स्टार्ट कीजिए। लेफ्ट लेग से अभ्यास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उंगलियों का अभ्यास, ठीक है। छोटी उंगली से शुरू करेंगे अभ्यास को 5 टाइम्स क्लॉकवाइज 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। एक उंगली को इस तरीके से रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से अभ्यास करने से हमारा जो भी जॉइंट्स को बिल्कुल फ्री हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन एनर्जी का फ्लो बहुत ही अच्छे से होता है। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास के माध्यम से जापान में कैंसर को भी ठीक किया जाता है। सूक्ष्म ज्ञान इसको बोलते हैं। तो इस सूक्ष्म ज्ञान में हर एक जॉइंट्स को फ्री किया जाता है। कंप्लीट होने के बाद हम लोग एंकर जॉइंट से अभ्यास करेंगे। पास करते हुए एंकर जॉइंट से पैर को ऊपर अपनाएंगे। पास होते हुए राइट हैंड होने के बाद रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट अभ्यास हम लोग करेंगे अपने नी के लिए। एंकर जॉइंट तक हमने अभ्यास कर लिया। नी के लिए जो अभ्यास बताया था क्या को आगे पीछे मुट्ठी सहारे करेंगे अप एंड डाउन। मुट्ठी से प्रेस करें आगे ले जाएं। फिर साइड वाइज नी कैप को रोटेट करेंगे। अपने नी कैप को इस तरीके से पकड़ेंगे रोटेट करेंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अभ्यास को करने के बाद अपने हाथों से फीड देंगे। नी कैप को नी को रोटेट करेंगे अप एंड डाउन। फिर साइड वाइज भी करेंगे। अब थोड़ा सा अपने पैर को बेंड करेंगे। उंगलियों के सहारे अपनी नी कैप के नीचे मसाज करते अभ्यास करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। मसाज दीजिए मसाज दीजिए। अब लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे
हिप जॉइंट्स के लिए अभ्यास करेंगे हम लोग। राइट लेग खुला रहेगा, लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, अपडेट लेग सब लोग ब्रीदिंग के साथ अप एंड डाउन करेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट कर हाई के ऊपर रखेंगे। शशि जी, शशि शेखर जी, पैर को थाई के ऊपर रखिए और अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ना है। राइट हैंड पैर के तो पैर को इस तरीके से पकड़िए, लेफ्ट हैंड को नी के ऊपर रखिए, श्वास से शरीर का मूवमेंट नहीं हो, ध्यान रखना शरीर का मूवमेंट नहीं हो तो पैरों का मूवमेंट हो। इस तरीके से नहीं करना, ऐसे नहीं करना, केवल पैर का मूवमेंट हो। स्थिर है पैर अपना, सामान्य श्वास के साथ कर देंगे। जल्दी जल्दी ऊपर तक चेस्ट तक आने नहीं, चेस्ट तक आने नहीं, कोशिश करें यहाँ पे इतने में नहीं रखना, इसको चेस्ट तक लाने का प्रयास करिए। हम रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हम लोग, हिप जॉइंट्स के लिए करेंगे। इसे आप पूरा लॉक करेंगे और एल्बो मतलब नीज खसाएंगे, श्वास पीछे से जाएंगे, श्वास ऊपर आएंगे। रिलैक्स। अब रोटेट करेंगे हिप जॉइंट से पैरों को, सांस लेंगे, नीचे की तरफ से घुमाएंगे, सांस ऊपर 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉक। बस करेंगे। तो हम लोग करेंगे कंप्लीट बटरफ्लाई। दोनों पैर को आपस में लाएंगे और अपने शरीर की तरफ जहां तक आप ला सकते हैं वहां लाएंगे। जल्दी जल्दी सामान्य श्वास के साथ लगातार करेंगे। तो रेगुलर बैठ कर काम करते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, आपके बैक के लिए, आपके हिप जॉइंट्स के लिए बिल्कुल रिलैक्स और फ्री रखिएगा। और ब्रीदिंग के साथ इस अभ्यास को करते हैं। श्वास लेंगे, रिलैक्स हो जाए पहले, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए पैर ऊपर की तरफ, फिर श्वास लेते हैं नीचे। पैरों को सटीक तरफ पहले, पैरों को थोड़ा सा सेट कर लेंगे इस तरीके से, सामने की तरफ करना है तो कुछ तरीके से करें, तो फिर साथ में प्रैक्टिस। एक पैर प्रैक्टिस करेंगे, एक पैर राइट कीजिए, वही में रिलैक्स, रिलैक्स हो जाए। बचपन में जब हम लोग बच्चे थे तो घर में मम्मी पापा से जब बोलते थे तो उसी तरीके से हम लोग करते थे। वो तो याद कर रहे हैं उस समय को। नेक्स्ट अभ्यास नी के लिए,
एक अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए नींद को अपनी तरफ खींचेंगे। सांस लेंगे और नींद को अपनी तरफ खींचेंगे। टाइट मसल्स को टाइट करेंगे। रिलैक्स। दंडासन। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रिलैक्स करेंगे और मन ही मन देखते हैं कि अभी तक के अभ्यास से हमारे शरीर में क्या हुआ है। पैरों में क्या परिवर्तन है आप महसूस कर पा रहे होंगे। पैर बिल्कुल लाइट और रिलैक्स। पैरों में ब्लड का फ्लो बहुत ही अच्छे से होने लगा है। आए हुए परिवर्तन को अपने हृदय और मन में इस प्रकार पैर हमारे मजबूत होते हैं, शक्तियों से भर चुका है। इस तरीके से हमारा मन और शक्ति है। लंबी गहरी श्वास एक बार लेंगे। नेक्स्ट सर को मोड़कर हम में बैठ जाएं। नेक्स्ट अभ्यास हम लोग करेंगे नेक का। सांस लेते हुए नेक की और श्वास छोड़ते हुए 5 टाइम्स इस अभ्यास करेंगे। बिल्कुल आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से। करेंगे इस अभ्यास को। कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट अभ्यास साइडवाइज सांस लेंगे और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड नेक को घुमाएंगे जितना आप सांस लेते हैं। श्वास लेने के वापस श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। धर्म प्रकाश जी, आपका आवाज ना क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप सामने आ जाइए या फिर ब्लूटूथ को हटा दीजिए। अब साउंड क्लियर है? हाँ, अभी अभी कुछ क्लियर है, और सामने आ जाइए थोड़ा सा तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए कान लेफ्ट साइड उठाएंगे। श्वास लेके श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। बिल्कुल आराम से करेंगे। रिलैक्स। कंप्लीट रोटेशन करेंगे नेक का। श्वास लेते हुए पीछे की तरफ श्वास छोड़ते हुए 5 टाइम्स क्लॉकवाइज 5 टाइम्स बिल्कुल आराम से धीरे धीरे श्वास लेंगे। बिल्कुल श्वास छोड़ते हुए भी बिल्कुल धीरे धीरे। रिवर्स डायरेक्शन में
नेक्स्ट अभ्यास, आपकी उंगलियों से अभ्यास को शुरू करेंगे। श्वास लेंगे, श्वास लेते हुए हाफ फोल्ड करेंगे उंगली इस तरीके से 5 टाइम्स इसको करेंगे। कंप्लीट फोल्ड करेंगे, श्वास लेंगे। रिलैक्स। अब में रोटेट करेंगे अपने आप इस तरीके से 5 टाइम्स क्लॉकवाइज 5 टाइम्स क्लॉकवाइज। साथ में हाथों को मिलाकर इस तरीके से थोड़ा सा और दूसरे हाथ को भी नेक्स्ट अभ्यास ने आंखों के लिए अभ्यास करेंगे। सामने आते आंखों सामने सामने क्या है तो श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए 5 टाइम्स करेंगे इसको। हाथों को इस तरीके से फैलाएंगे, यहाँ पे 5 टाइम्स करेंगे। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने शोल्डर्स के लिए अभ्यास करेंगे। कंप्लीट होने के बाद हाथों को शोल्डर पे रखेंगे इस तरीके से रोटेट करेंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। श्वास लेते ऊपर, श्वास नीचे, बिल्कुल आराम से। रिवर्स डायरेक्शन में इस तरीके से 5 टाइम्स क्लॉकवाइज 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज तरीके से अभ्यास कर लेंगे। रिलैक्स। अब थोड़ा सा अपने स्पाइन के लिए अभ्यास करेंगे। पैरों को सामने की तरफ डालेंगे, हाथों को पीछे की तरफ करेंगे। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से अपने लेफ्ट लेग को जमीन से लगाएंगे और अपने गर्दन को राइट साइड इस तरीके से रखेंगे। फिर श्वास लेते हुए सेंटर में, फिर श्वास छोड़ते हुए अपोजिट डायरेक्शन में, फिर श्वास लेते हुए सेंटर में आएंगे, श्वास लेते हुए रिलैक्स। आसन में आ जाएंगे, पेट के बल लेट जाए। पेट के बल सभी लग लेट जाए। ठुड्डी को इस तरीके से रखेंगे और पैर ऊपर नीचे इस तरीके से पूरा पैरों को फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। सर को एक साइड पे रख करके रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे 5 टाइम्स। रिलैक्स। वापस आ जाए 5 टाइम्स। हम लोग भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं।
हाथों को अपने चेस्ट के पास रखें, साइड में लंबी गहरी श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ शरीर को उठाएंगे पूरा, श्वास करते हुए धीरे धीरे नीचे। 5 टाइम्स इस अभ्यास को करेंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पे एक बार सामान्य श्वास के साथ और अपने कमर के सेंटर पॉइंट पे देखेंगे, होने वाले दबाव को महसूस करें। आप देखिए मनी मन किस जगह पे आपके कमर के पास दबाव पड़ रहा है उसको मनी मन फिर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड करवट लेंगे और उठकर बैठेंगे। रिलैक्स करेंगे। अब हम लोग ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए किसी भी आसन में आप बैठ जाए। पद्मासन, पद्मासन, उत्तासन, वज्रासन, जिस भी आसन में आप सकते हो उस आसन में बैठ जाए। शरीर को स्पाइन से बिल्कुल सीधी, कमर सीधी और गर्दन सीधी। तो हम लोग कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति का अभ्यास हम लोग सबसे पहले सिंगल नोस्ट्रल के साथ करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट नोस्ट्रल से करेंगे, राइट नोस्ट्रल को क्लोज करें, अंगूठे के सहारे लेफ्ट नोस्ट्रल से अभ्यास करेंगे, राइट नोस्ट्रल को अपने अंगूठे से क्लोज करें। 20 टाइम्स करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रल के साथ अभ्यास करेंगे कपालभाति, बिल्कुल आराम से। कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा कुछ सेकंड रिलैक्स करेंगे, फिर राइट नोस्ट्रल से 20 टाइम्स इसी अभ्यास को करेंगे। अपने मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से अपने राइट नोस्ट्रल को क्लोज करें। राइट अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से क्लोज करें 20 टाइम्स, राइट नोस्ट्रल के साथ अभ्यास करेंगे। कंप्लीट होने के बाद रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के बाद फिर से हम लोग 20 टाइम्स बोथ नोस्ट्रल के साथ कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कंधे को नहीं हिलाना, कंधे को स्थिर रखना है और पेट से अभ्यास को करना है। इस तरीके से नहीं करना, पेट से अभ्यास करना है। गैलेक्सी G7 जो भी है आप कंधे को नहीं हिलाएंगे, केवल पेट के भाग को देखिए। ट्वेंटी टाइम्स कंप्लीट करने के बाद रिलैक्स करेंगे आप करके। मन ही मन देखें कि इस कपालभाति के अभ्यास से हमारे शरीर में क्या परिवर्तन आया, सांसों की गति में क्या परिवर्तन आया, उसको महसूस करें मन ही मन। Again श्वास एक बार ओम चैंटिंग।
नेक्स्ट तो फिर से कपालभाति का अभ्यास करेंगे। इस बार हम लोग 50 टाइम्स करेंगे। 50 टाइम्स कपालभाति का अभ्यास करेंगे रिवर्स काउंटिंग के साथ। रिवर्स काउंटिंग करते हुए 50 टाइम्स कपालभाति का अभ्यास करेंगे। 50, 49, 48 इस तरीके से मन ही मन काउंट करेंगे और अभ्यास को करेंगे। रिलैक्स, कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स करेंगे, सांसों को सामान्य होने दें। इस अभ्यास से आपके शरीर में क्या परिवर्तन आया, आपके मानसिक स्थिति में क्या परिवर्तन आया, आपके श्वासों की गति में क्या परिवर्तन आया, उसको मन ही मन महसूस करें। लगता अपने श्वासों के ऊपर। रिलैक्स। नेक्स्ट अभ्यास हम लोग भस्त्रिका का करेंगे। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बनाते हुए नीचे। रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। हाथों को सामने की तरफ लाएंगे, हाथों को साथ में मिलाएंगे सामने की तरफ। श्वास लेते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे और चेस्ट को ओपन करेंगे इस तरीके से सामने की तरफ। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस स्थिति में। रिलैक्स, आंखों को बंद कर रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ें। बिल्कुल रिलैक्स करें। आप श्वासों को सामान्य होने दें। सजगता आती जाती श्वास को ऊपर रखेंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास लें, ओम चैंटिंग करेंगे। श्वास लें और ओम चैंटिंग। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम का। अंगूठे से अपने नोस्ट्रल को बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रल को, लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लें और राइट नोस्ट्रल से छोड़ेंगे। राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें।
लगातार इस अभ्यास को चलते रहे, करते रहे इस अभ्यास को। रिलैक्स, हाथों को वापस घुटने पर रखें, बिल्कुल रिलैक्स, और मन ही मन देखें इस अभ्यास को करने से हमारे शारीरिक और मानसिक स्थिति में क्या परिवर्तन है, उसे मन ही मन देखकर महसूस करें। इस अनुलोम विलोम के अभ्यास से आपके शरीर और मन में क्या परिवर्तन आया उसमें। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हम लोग तो जय प्राणायाम का। गले को टाइट करके श्वास लेंगे। श्वास लेने के बाद चिन को चेस्ट से लगाकर थोड़ी देर होल्ड करेंगे। जितने समय तक आप होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करेंगे। आराम से फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर करेंगे। 5 टाइम्स इस अभ्यास को करेंगे। गले को टाइट करते हुए श्वास लेंगे। ये हमारे थायराइड के लिए, थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है और हमारे मन को भी शांत करता है ये अभ्यास। अपने कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड करेंगे। जितने इजीली आप इसको होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे और होल्ड करने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर। दोबारा और करेंगे इस अभ्यास को। एक बार और। नेक्स्ट अभ्यास हम लोग करेंगे भ्रामरी का। 5 टाइम्स भ्रामरी का अभ्यास। अपने आंखों के ऊपर 2 उंगलियों को, मिडिल फिंगर रिंग फिंगर को अपने आंखों के ऊपर रखें। इंडेक्स फिंगर को अपने सर के ऊपर, अंगूठे को अपने कानों के अंदर, कानों को दबा के रखेंगे अंगूठे से और जीभ को तालू से लगाएंगे। तालू को, जीभ को तालू से लगा के अभ्यास को करेंगे।
5 टाइम्स। तो हम लोग ओम चैंटिंग का अभ्यास करेंगे लंबी गहरी श्वास के साथ। ओम चैंटिंग। तो फिर उल्टा नमस्कार की मुद्रा बनाए। शांति मंत्र का पाठ पूरे संसार के लिए, सभी आत्मजनों के लिए, जो भी इस महामारी में दुखी और परेशान है, उन सभी के लिए एक साथ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। हरिओम तत्सत। आपको आपस में अगर जब करेंगे तब करेंगे इसको अपने आप के ऊपर फिर से तब करेंगे, तब तक करेंगे, अपने चेहरे के ऊपर लगाएंगे। और अच्छे से रब करेंगे। रब करने के बाद अपने गले के भाग पे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम को भी धन्यवाद मौका देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू धर्म प्रकाश जी। और बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। और भी आगे हम लोग भविष्य में एक साथ मिलके करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। सभी लोग आभारी है। साउंड का इशू हो रहा था लगता है, थोड़ा सा साउंड का इशू, और काफी अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, काफी अच्छा प्रयास रहा आपका। एंजॉय कर रहे थे। साउंड का थोड़ा सा इशू रहा, कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ा सा हो जाता है। और धर्म प्रकाश जी काफी अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, अभी पीजी कर रहे हैं स्कूल ऑफ योगा रांची यूनिवर्सिटी से। तो अभी और हम लोग इनका और सहयोग लेते रहेंगे भविष्य में। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं पूरा नास टीम और सारे लोग जो भी यहाँ उपस्थित है। धन्यवाद। और आज हम लोग 5 बजे आज ओबेसिटी से रिलेटेड जितने भी आसनास है, आज हम लोग डायनामिक आसनास करेंगे। तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वॉल्व करने का कोशिश करें, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पे हम लोग ध्यान देंगे, ज्यादा ओबेसिटी को कैसे रिड्यूस किया जाए, क्योंकि ओबेसिटी से ही बहुत सारे डिजीज क्रिएट होते हैं। थायराइड हुआ हमारे इंटेस्टाइन से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड जितने सारे प्रॉब्लम्स है उनको आज हम लोग कोशिश करेंगे कुछ डायनामिक पोजेस करके। और सभी लोग अच्छे से 1 बजे के आसपास खाना खा लेंगे, 1 से 2 के बीच में खाना खा लेंगे, और उसके बाद आज पूरा अच्छे से एकदम तैयार होके पूरा फ्री माइंड से 5 बजे फिर मिलेंगे हम लोग।
आज के लिए बहुत सॉरी है, क्योंकि आवाज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बाकी सब अच्छा था। आप सभी बहुत अच्छे से किए, उत्साह से किए, आप सभी का धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और अभी आज कुछ नए लोग भी जुड़े हुए हैं, तो नए लोग से आग्रह होगा कि आप कुछ सजेशन, कुछ फीडबैक दे सकते हैं। समीक्षा भारती फोर ऐसे करके कोई भैया जुड़े हुए हैं। भैया आपसे आग्रह होगा कि कुछ सजेशन दीजिए, कुछ फीडबैक दीजिए, और कैसे हमारे सेशन को और अच्छा किया जा सके। शायद उन तक आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी जी। बहुत सराहनीय प्रयास दीदी, भैया की ओर से बहुत सराहनीय प्रयास। अच्छा लगा आज नवोदय विद्यालय के का फिर याद आ गया एक साथ करने का। तो आज मैं पहली बार जुड़ा, बहुत खुशी हुई। आज मैं सुबह लिंक देखा तो मुझे अच्छा हुआ कि, और मैं थोड़ा जूझ भी रहा हूँ, कोरोना लक्षण थोड़ा सा दिख रहा है मेरे में, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी 2 दिनों से। तो अब मुझे थोड़ा बहुत शांति मिली आज के योगा करने से। तो बीच में मैं डिस्टर्ब भी था, थोड़ा सा काढ़ा उड़ा जो चीज दवाई वाई लेनी होती है वो मैं बीच बीच में म्यूट करके ले रहा था। बस इसी तरह रोज ये प्रोग्राम चलता रहे और हम लोगों का एंजॉयमेंट के साथ साथ शरीर भी अच्छा होता रहे। और एक है, मेरे कमर में बहुत पेन है 2-4-5 दिन से, बस इसी को लेकर हम थोड़ा सा परेशान है। तो उसके लिए थोड़ा विशेष तौर पर आप करते तो मैं ये भी लिखा था, एक मैसेज भी किया हुआ था। हाँ, मैंने देखा था वो मैसेज, और हम लोग इस पे काम करेंगे शाम में। एक्चुअली कल भी कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, स्लिप डिस्क के एक्चुअली लिए। दीदी क्या बताऊं, 3 दिन से मैं सोया नहीं हूँ, अब दवाई पर दवाई खा रहा हूँ, पता नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, बहुत टेंशन है, अब क्या बता नहीं सकता हूँ। बस आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ ये चीज, और हमारे नवोदय विद्यालय की तरफ से ये हमेशा होता रहना चाहिए। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। भैया आप कौन से जेएनबी से हैं वो बताएं। मैं ललमटिया जैन से हूँ भैया। हेलो मैंने चैट बॉक्स में मैंने YouTube का लिंक भेज दिया है, इसमें सारे जितने भी सेशन है सारे का वीडियो अपलोड किया गया है। मैं YouTube का। मैं ललमटिया नवोदय से हूँ एक्चुअली, जवाहर नवोदय ललमटिया गुड्डा। चलिए, थैंक यू भैया। बैच कौन सा है? बैच 2002 पास आउट। हाँ हाँ। सफिक भैया, मैं ये बोल रहा था कि ऐसा मेरे को लग रहा है ना कि मेंटल टेंशन से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, तो किसी काउंसलर को बुला के, ठीक ना, किसी भी जेएनबी से आप बोलिए तो मैं बात कर लेता हूँ, एक सेशन उस पे भी करवा लेते हैं, ठीक ना। जैसे कि इन्होंने अभी बोला कि नहीं, अभी ये 3-4 दिन से बहुत ज्यादा टेंशन में है, ठीक ना, तो ऐसा कर सकते हैं। मैं चाह रहा था कि एक सेशन मेडिटेशन पे भी हो योगा के साथ। संतोषी, हो सकता है क्या अरेंजमेंट? हाँ, मेडिटेशन के लिए हुआ है बात, वो होगा। बिल्कुल हो सकता है। और अरुण, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। सफीक भैया आप तो हैं, ग्रुप में हैं जेएनवी एक्सप्रेस में आप। जी जी बिल्कुल हैं। जेएनवीएल एक्सप्रेस 1 में आप हैं, मैं भी हूँ उसमें भैया। मैं सारे ही एक्सप्रेस में हूँ, 1 2 3। हाँ भैया, बिल्कुल बिल्कुल। संतोषी, और हाँ। बाकी लोगों तक भी, हमारे जेएनवीएल से बहुत सारे लोग हैं यहाँ भी। और अवर्णा मैं राय दीदी का रिक्वेस्ट कोई करना क्वेश्चन है? चाहूंगा सभी से, अवर्णा जी कुछ बोलना चाह रही है। बहुत सारे लोगों का जी। चैट बॉक्स पे धन्यवाद आ रहा है, तो सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स पे नहीं देखे, अगर सामने से देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सभी को, और स्पेशली संतोषी को। प्लीज चैट बॉक्स पे थैंक यू मन ना बोलें, सामने आके बोलें, सब लोग सुनेंगे और बहुत अच्छा लगेगा और ज्यादा उत्साह होगा संतोषी। हेलो सर। प्रेमचंद भैया, हेलो। कुछ देर हाँ पहले बोलिए हाँ जी अवर्णा अवर्णा दी जी। बोलिए, आवाज आ आप रही है। सो रहे थे।
हाँ बोल रहे हैं बहुत ही अच्छा सेशन रहा, लेकिन साउंड के लिए ना पूरा ये हो गया, इसलिए संतोषी तुम शुरू में ही उसको रिजॉल्व करने का कोशिश करो। ठीक है दी, वो अब ऐसा मिस्टेक नहीं होगा दी, आज नहीं थोड़ा पता चला मुझे। ठीक। संतोषी एक छोटा सा मेरा request था। सुन रही है? हाँ जी बोलिए जी बोलिए। ऐसा था कि देखो हम लोग ए से शुरू कर रहे हैं, जेड तक नहीं पहुंच, मतलब अभी तक तो हम लोग पहले कभी किया ही नहीं, पहली बार तुम करवा रही है और हम लोगों ने शुरू किया है। अब जो आज बताया जा रहा है, जैसे तुम्हारा था कि पहले तुम बता देती थी इसके बाद ये स्टेप करेंगे, इसके बाद ये स्टेप करेंगे। एक तो साउंड की प्रॉब्लम थी और दूसरा कि वो स्टेप शुरू कर देते तो उसके बाद बता। अब हम आंख बंद करें कि आंख खोलें, फिर समझ में आता था तब तक वो हो चुका होता था। विभूति ये बताओ, जी भैया। नवोदय में रसगुल्ला चुराने में माहिर होते थे, तो यहाँ भी एक आंख एक थोड़े से बीच में ऐसे करके चुरा लेते, देख लेते क्या कर रहा है। सीनियर होके चुराए भैया, जूनियर में तो लाला पड़ गया था। नहीं, ये कोई नहीं कर सकता, सफीक भैया गवाया, सबको बांटे थे। पहले अपना झोली भर के। हाँ, मैं जहांगीर भैया बालू शाही चुराए हैं पहले। रस में पैर डाल दिए थे। वो तो अलग बात था, वो विनय सिंह का था। प्रेमचंद भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन माइक उनका शायद ऑफ है। प्रेमचंद भैया हाँ, भैया तो पूरा आर्मी वाला लुक में लग रहे हैं आज। हेलो, थैंक यू फिर से संतोष बोलो, जी। प्रेमचंद भैया सुने नहीं क्या बोले, फिर से बोलो। संतोषी बोलो। कुछ नहीं। अरे बोलो ना। बोलो ना, फिर मैं भी बोलूंगा कुछ उस पे। भैया मतलब हम बोल रहे थे कि आज आप आर्मी लुक में लग रहे हैं पूरा। भाभी ने रेजर से चला दिया है। अरे नहीं, इसका राज हम बताएंगे बाद में। ये सब 40 लोगों के सामने बात करने का नहीं है। विभूति को खाली बोलना चाह रहे थे, देखो भाई सबका इंस्ट्रक्शन का तरीका अलग अलग होता है ना। और हम लोग इसे कि सब मास्टर नवोदय में एक ही था क्या, ऐसा तो बात नहीं है। हम लोग ना ही सब स्टूडेंट एक ही थे। तो आज उन्होंने बेसिक कराया है, जो लोग योगा को हम तो भाई खाली हम नहीं होता है कि हम खाली छूने वाले आदमी हैं। हाँ, हम तो खाली देखते हैं, ऐसा देखते ही वाला हमसे होगा तो कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। हाँ। तो जो बात है साफ। हाँ, विभूति सफीक। हाँ भैया आप बोलिए। हाँ, क्योंकि देखो हमको जो भी कुछ एक भाई बोल रहे थे कि स्पाइनल प्रॉब्लम, हम खुद L2 L3 से जूझ रहे हैं और 4 साल से जूझ रहे हैं, और कुछ बेसिक योगा करके ही बचे हुए हैं, ये भी सही बात है। हम वही, हमको 8-10 आता है जिससे हमको राहत मिलता है, वही करते हैं। हाँ, तो ये तो आप नवोदय को याद करो, जो क्लास नहीं पसंद आता था तुम क्या करते थे, पीछे बैठ के गप मारते थे। यहाँ भी वही कर रहे होगे, ऐसा बात नहीं है। उन्होंने जो बेसिक कराया ना, तो बेसिक में क्या होता है, जैसे अभी हम अपनी वाइफ से भी डिस्कस कर रहे थे, तो ये हमसे ज्यादा योगा करती है और ज्यादा प्रैक्टिशनर है। तो ये बोल रही थी नहीं ये बेसिक्स है, और क्या PM1 PM2 भगवान जाने ये लोग क्या क्या बोलते रहता है। ये PM1 मतलब है भैया, पवन मुक्तासन का वो शॉर्ट आज हमको समझ में आया। हाँ, तो ये PM1 का बेसिक्स है, तो मतलब बहुत बढ़िया है। चलो भाई, सबका ये हमको प्रॉब्लम, ये नाज के नाम से लोग छत उस पे बैठ जा रहा, नहीं ठीक नहीं है। कौन मुस्कुरा रहा है, इसका नाम 3-4 नाज, ये बात सही नहीं है भाई, सब नाम से कनेक्ट हो। सही देखो छत पे बैठा हुआ है, पता नहीं नीरज। नहीं तो हम भी करना पड़ता है ना। भैया एक नाज को छत पे दिया था नेटवर्किंग के लिए। आज मेरे घर में 4 लोग 4 जगह से कनेक्टेड थे, तो हाँ देखा। हाँ, मेरे नीचे मेरे पापा YouTube पे भी कर रहे थे, YouTube उनको टीवी में लगा दिए YouTube, है ना। तो उनको ज्यादा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो चलो सब बढ़िया, विभूति बढ़िया है, अच्छा रहा संतोषी, है ना। एक्चुअली देखो क्या होता है कि हम लोग एक ट्यून हो जाता है, आदत है ना, तो थोड़ा सा ये ठीक है। देखिए राजीव भैया को देखिए, राजीव भैया उल्टा खड़ा हो चौरसिया भैया आए थे, चले गए क्या, खड़ा हो गया, पिलाया जाए, कनेक्टेड है, चले गए क्या राजीव भाई, कहाँ है, उल्टा खड़े हैं अभी। अरे श्रीमान उल्टा मत होइए, सीधा होकर कुछ बोलिए। वेरी गुड।
ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि सेशन स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले ना एक बार साउंड टेस्ट कर सकते हैं, अगर कोई नए गेस्ट स्पीकर हो तो। संतोषी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है ना कि वो एक क्लोज रूम में थे, उनका खिड़की और फिर दरवाजा भी मैं बाद में देखा बंद था, तो शायद इसके वजह से वो इशू हो सकते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, मैं भी वही इशू मेरे को भी लग रहा है, और इको साउंड इको हो रहा था। और मैं शायद सिस्टम पे जो कंप्यूटर लैपटॉप पे जो मैंने सेटिंग किया है उसमें कुछ इशू हो सकता है, इसकी वजह से मुझे लगता है ये चीज हुई है। अभी देखिए आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप दोनों से ज्वाइन हुए थे ना, आप दोनों का ऑडियो आप ऑन करके ये किए थे, को ज्वाइन नहीं करना था। कोई बात नहीं धर्म जी, बहुत अच्छा रहा आपका लेकिन सेशन। अच्छा, काफी अच्छा रहा सेशन। नेक्स्ट टाइम इससे भी ज्यादा इम्प्रूव करेंगे। भाई इम्प्रूवमेंट कैसे होता है, ऐसे ही होगा ना, फीडबैक से इम्प्रूवमेंट होगा। इसीलिए तो हम लोग फीडबैक मांगते हैं सबसे, ताकि क्या चेंज करना है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है। हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहना चाहिए। धर्म भाई खुश हो एक जाएगा। चीज मैं ये पूछ रहा था, सफीक, धर्म भाई खुश हो जाएगा। आप बता दो बाल आने का कोई योगा है? सफीक देखो हमको बता दो बाल काला करने का कोई योगा है तो बता दो। देखो तुम हम लोग तुरंत खुश जाएंगे। राजीव भाई को कोई ऐसा बता दो, वो भी पीछे से दिख रहे हैं, ऐसा है मेरे भैया हम इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि धर्म का खुद ही उड़ना शुरू हो गया है। अच्छा, जो लोग आज जुड़े हैं, कल हम लोग का हसगुल्ले कार्यक्रम है 11 बजे, है ना? नहीं, हम बता देना चाहते हैं सबको अपना अपना प्रचार कर रहा था, हम लोग भी अपना प्रचार करना है, क्या चंदन, है ना? बिल्कुल। हम लोग का 11 बजे कार्यक्रम है हसगुल्ले नाम से कल। हम लोग बहुत स्ट्रेस, तनाव, और एक भाई साहब थे ना गैलेक्सी 7 मेरे नवोदय का था, अभी जो बोल रहे हाँ, यस भैया नाम से जुड़ा करें तो तुम्हारा नाम ही गैलेक्सी 2002 रख देंगे हम, है ना? 2000 तुम्हारा बैच हमारे साथ अभी करम सिंह भैया भी जुड़ गए हैं। बहुत बढ़िया करम भाई, नमस्कार। तो कहाँ गए करम सिंह भैया? कल 11 बजे सेशन रहेगा, और ये सिर्फ 1.5-2 घंटे का सेशन, सिर्फ निगेटिविटी पे बात करने का। भाई विकास मैसेज तो 5 बजे का सर्कुलेट हो रहा है सब जगह। अच्छा 5 बजे हो गया। अच्छा सॉरी। अच्छा भाई अभी सबको अनम्यूट कर दीजिए, सबको लगता है दिक्कत, थोड़ा बोलने दीजिए सबको, क्या दिक्कत है? हाँ, सब बोलिए, किसी को म्यूट करने की जरूरत नहीं है, सब लोग अनम्यूट करिए। करम भाई नमस्कार, बड़े सुंदर दिख रहे हैं आप। विकास जी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, हम बस खाली एक बात से खत्म करते हैं, फिर विकास जायसवाल, है ना? तो कल शाम में 5 बजे सब लोग जुड़ेंगे। कल तो योगा वाला सेशन कैसे होगा, लोग 5 बजे रख दिया तो? नहीं, कल योगा नहीं, कल हसगुल्ले करवा देते हैं इवनिंग में। ठीक, हाँ, तो उसमें थोड़ा स्ट्रेस पे इस पे अरे कोई इसका बात नहीं होगा कि हाँ ये हो गया वो हो गया, इस पे बात नहीं होगी। थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए उस कार्यक्रम को कर रहे हैं। सोचिए हम लोग उसमें टीचर रहेंगे तो आप जरूर आना। लेवलिंग 3 बार अब गुड़ा कर दो। संतोषी, यहाँ आप टीचर हो, और हमारे क्या नाम है उनका, धर्म प्रकाश जी, आप दोनों टीचर हैं, तो आप उसमें हम टीचर रहेंगे, ठीक है ना? और फिर ऐसा फीडबैक देना आप भी कि आपका माइक ठीक नहीं था, आपका कलर ठीक नहीं था, इको हो रहा था,